ट्रेनिंग हम लोगों को मिलने जा रहे, शानदार अनुभव मिलने जा रहा है। ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक है अनुभव मिलने जा रहा है, क्योंकि जिस शख्सियत को हम लोग सुनने जा रहे हैं, जिंदगी का फलसफा जिसको कहते हैं कि जिंदगी का फलसफा, जो जीवन में तमाम काम करते हुए जीवन को चला रहे होते हैं। आज यही स्थिति तमाम लोग इस वेबिनार पे बैठे हुए या समाज में हम देखें तो तमाम लोग यही छोटे छोटे काम करते हुए जीवन को चलाते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी था, तमाम छोटे छोटे काम करते हुए जीवन को चला रहे थे और रोजी रोटी किसी तरीके से चल रही थी। इत्तेफाक से ये डीएक्शन का प्रोडक्ट आपको एक बार मिलता है, लेकिन मिलने के बाद इनको इस चीज पे विश्वास और भरोसा नहीं होता है। दोबारा से मेरे माध्यम से फिर से इनको प्रोडक्ट मिलता है और पहले तो समझने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि एक बार इनसे टकरा चुका था। तो दोबारा जब मेरे माध्यम से इनको प्रमोट किया गया तो ये समझने के लिए तैयार नहीं थे और मुझे देख करके जो है ये सोचते थे कि ये वही चीजें है, इसका कोई फायदा नहीं है। और लेकिन वही है कि लगातार बातचीत करने का ये सिलसिला जारी रहा और एक समय ऐसा आया कि प्रोग्राम देखते हैं, इनका दिमाग का ढक्कन खुलता है और ये डीएक्शन क्या चीज है, इससे क्या हो सकती है, डीएक्शन की पावर समझ में आती है। और ये पावर समझ में आने के बाद आज जबरदस्त तरीके से, एक शानदार तरीके से अब इस डीएक्शन को बिल्डअप कर रहे हैं और डीएक्शन को बिल्डअप करते हुए जीवन में जो कुछ भी एक आम आदमी चाहता है वो सारी चीजें धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और पाते हुए चले जा रहे हैं। और आज स्थिति परिस्थिति ये है, जो व्यक्ति किसी तरीके से 7 घंटे 8 घंटे मेहनत करके 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए कमाते थे, आज अगर उनकी इनकम की बात करें तो रोज का लगभग 1500 रुपए के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि यानी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर इनकम भी ले रहे हैं। तो बहुत कुछ चीजें हैं, आज इनका अनुभव हम लोग लेते हैं, मजा भी आने वाला है, क्योंकि इनके बारे में अगर मैं बात करूं 40-45 मिनट हम लोगों के बीच में आने वाले हैं। और आज पढ़ाई लिखाई की मैं बात करूं तो खुद इनसे हम जानेंगे कि कितना पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिंदगी में जबरदस्त, जैसे ही कहते हैं ना, डीएक्शन का एक प्लेटफॉर्म इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, किसी को भी यहाँ हर कोई सफल हो सकता है, कि चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, किसी भी जाति धर्म से हो, हर कोई सफल हो सकता है। तो आज जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूँ कोई और नहीं है, आज डीएक्शन में जबरदस्त तरीके से काम करते हुए ईएसडी एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड के पद पर हासिल कर चुके हैं। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ कोई और नहीं, हसवर क्षेत्र से ही है, जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से शिद्दत और समर्पण के साथ डीएक्शन को बिल्डअप कर रहे हैं। क्यों बिल्डअप कर रहे हैं, क्या चीजें ऐसी नजर आई, सब कुछ आज इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी हम लोग जानते हैं, क्योंकि समय बहुत तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा। तो जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, श्री बाबूलाल सर हैं हम लोगों के बीच में। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली के साथ आपका वेलकम किया जाए और आप आए और इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी सुना जाए। माइक को अनम्यूट करें सर और अपनी कहानी, अपनी जुबानी हम लोगों के बीच में रखें। वेलकम बाबूलाल सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी जगह हमको ला के कर दिए है कि हम सोच नहीं सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, चमत्कार ये कैसा हो रहा है। तो कुछ बताने से पहले हम बता देते हैं, हमारा नाम बाबूलाल है, हंसवर से बिलोंग करते हैं और जिला अम्बेडकर नगर, तहसील टांडा पड़ता है। हमारा डीएक्शन का आईडी नंबर है 9901512448। मोबाइल नंबर है 9918466648। गाड़ी का नंबर जो हमने गाड़ी लिया है 3001। सब नंबर भी बहुत बढ़िया सीरियल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डीएक्शन में कैसे आए और कैसे पाए, ये सब हमारे गुरु के आशीर्वाद से। मैं डॉक्टर लिम जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जो इन्होंने अगर इतना बढ़िया प्रोडक्ट न बनाए होते तो आज हमारे जीवन में नहीं आता। और लाने वाले रत्ना मैडम सुपाल सर के लिए मैं कोट कोट नमन करता हूँ कि अगर वो इंडिया में नहीं लाए होते तो हमारे तक नहीं पहुंचता। और
यहाँ के पितामह श्री रामाशीष गुप्ता, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जिन्होंने हम लोगों को पग पग पे सिखाते हैं। और पावर हाउस देखा जाए, नाम लेने के काबिल तो मैं नहीं हूँ फिलहाल। बिहार से निरंजन सर, उनके चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ कि रोज रोज सुबह सुबह हम लोगों को गाइड करते हैं, सिखाते हैं, उनके सिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं। उसके बाद हमारे श्री जगदीश प्रसाद मौर्य, उनके चरणों में बार बार नमन करते हैं कि वो आकर के बहुत बढ़िया हमको गाइड करते हैं, सिखाते हैं, काम करते हैं डेली। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं जानकारी होता है तो श्री श्री संग्राम यादव सर से हम लोग बार बार नमन करते हैं कि कुछ भी हमको अड़चना पड़ता है तो उनसे पूछते हैं। उसके बाद हमारे श्री दिनेश जी, दिनेश है, आकर के हमको बहुत बढ़िया सिखाते पढ़ाते हैं, उनके चरणों में बार बार नमन करते हैं। और जिसके माध्यम से हमको मिलता है डायरेक्शन, वो और कोई नहीं, हमारे अपलाइन जो ग्रेट अपलाइन है, श्री आलोक सर हैं, उनके चरणों में बार बार नमन करते हैं कि अगर वो हमारे पीछे नहीं लगते तो आज हमको डायरेक्शन में कोई देख नहीं पाता, कहीं नजर नहीं आते। तो हम छोटी छोटी जरूरत वाली काम कर रहे थे। जैसे पहले हम गुड़ बनाने का काम किए, तो गुड़ बनाते बनाते हमको 15 साल बीत गया। फिर वहीं से हमको एक नॉलेज बनता है भट्ठी बनाने वाला काम। भट्ठी बनाने काम करते थे, भट्ठी बना बना के कैसे इसी तरह से जीवन यात्रा चल रहा था। फिर जब बच्चे सयान होते गए और इधर महंगाई बढ़ते गया, खर्चा में तंगी आने लगी, फिर हमने क्या किया, गन्ना बांधना शुरू कर दिया। गन्ना बांधते समय हमको डीएक्शन के प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन इसकी महंगाई देख करके हम 5 कदम पीछे हट गए कि हमारे बस की बात नहीं है, ये अमीर लोग की बस की बात है। इतना ये हम गन्ना बांध करके ये हम प्रोडक्ट नहीं खिला पाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही चलते चलते एक पेस्ट लेने के चक्कर में गया, लेकिन वही महंगाई देख करके हमको पीछे मार दिया। हमने कहा एक मजदूर व्यक्ति किसी तरीके से रोजी रोटी चल जाए, इतना महंगा महंगा चीज हम नहीं खिला पिला पाएंगे, ना खा पाएंगे। फिर वहीं से चलते चलते कुछ दिन गया, कुछ दिन जाते जाते फिर ये हमको मुलाकात मिलता है इनके माध्यम से। लेकिन वही चीजें देख करके, महंगाई देख करके हम कहे ये हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं खा पाएंगे। लेकिन पता नहीं ईश्वर ने कुछ करवाना था या पता नहीं, हमारे जीवन में आता है सन 2018 में 2 साल तक हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है, सन 2018 में 2 अक्टूबर। लेकिन वहां हमको बताया गया कि यहाँ से पैसा भी आता है और सेहत भी बनता है। पैसा भी आता है, सेहत भी बनता है। तो सेहत के लिए तो बहुत परेशान थे, कुछ बवासीर से ज्यादा तंगी तो थे, लेकिन ये पोर्टेबल लेने को तैयार नहीं थे, इसलिए कि ये महंगा था। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं जहांगीरगंज क्षेत्र में, वहां ऑपरेशन कराने के चक्कर में तो डॉक्टर बता दिया कि आपको 4,000 रुपया देना पड़ेगा तब ऑपरेशन होएगा। हमने कहा ठीक है। कुछ काम नहीं सपरता था, इतना दर्द होता था कि मजबूरन हमको जाके दिखाना पड़ा। 4,000 रुपया दिए, लेकिन ऑपरेशन नहीं करवाए। फिलहाल क्या किए क्या नहीं किए। और उसके बाद वहां से हमारा सफर शुरू हो जाता है। जाते हैं ये महमूदाबाद में, वहां भी मुलाकात होती है, लेकिन इसकी फैलिया देख करके हमको फिर समझ में नहीं आता ये क्या है क्या नहीं है, क्या करता है, कुछ नहीं। लेके फाइल लेके इसको यूज करते हैं, नहीं समझ में आता, इसको हटा देते हैं। लेकिन सालों साल हमको लोग
सर के माध्यम से मिलता है तो ये बोलते हैं कि इसको खाइए पिएगा तो ये आपका जो है समस्या दूर हो जाएगा। जैसे ही ये फाइल निकालते हैं बैग से, ऐसे ही हमारा दिमाग उमाग भर जाता है कि ये तो हम तो पी खा करके हटा चुके, इसके कोई रिकवास नहीं मिलता। बहुत समझाते हैं, बहुत बुझाते हैं, तो लेकिन फिर भी हमके इनकी मान सम्मान रखने के लिए हमने कोशिश किया कि ठीक है कल सुबह हम ले लेंगे, कल सुबह ले लेंगे। वहां से इनको बहाना मार दिए कि हमने क्रेशर पे रखा है, क्रेशर पे रखा, अगर होएगा तो शुरू करेंगे, नहीं तो फिर कॉल करेंगे। अपना जान छुड़ाना था, जान छुड़ा छुड़ा करके भाग रहे थे, क्योंकि लेना तो था नहीं। फिर वहां से 9 बजे पहुंचते हैं बिड़हर घाट, वहाँ हमारा क्रेशर रहता था, वहाँ हम 7 साल से काम करते थे। वहाँ जो है बहाना मारे थे वहाँ रखे है। वहाँ गए तो सर का कॉल आता है कि क्या मिला, हमने कहा नहीं मिला। बोले तो हमने कहा नहीं मिला, कहें आप आइए, कुछ पैसा हो तो लेके आइएगा। हमने कहा कि तो इनके माध्यम से गए थे, 2-3 दिन अकाज हुआ था, हमको 1000 रुपया इनके पिताजी ने दिए थे कि भैया ये अपना, आप गरीब मने हैं, आप अगर कहीं काम किए होते तो आप सोरा आना पाए होते, लेकिन हमारे साथ है तो कम से कम खर्चवा रख लीजिए। तो वही 1000 रुपया हमारे पास था, तो इन्होंने बुलाया, बोले रामनगर आइए। रामनगर आए, जब रामनगर वहां पहुंचे तो एक पेस्ट, एक चाय, एक स्परीना, वहां से हमारी ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग होती है लेकिन हम फोटो नहीं देते। हमने कहा आधार कार्ड फोटो लेके, आधार कार्ड लेके क्या करोगे, जब हमारा फोटो नहीं रहेगा तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए कि हमको बहुत नफरत था, हमको बहुत ये नफरत था कि हमारा जो, हमारे पास 4-4 बेटियां, हर कोई बाप महतारी सोचता है कि 4 पैसा कमा कमा के रख देते हैं तो इसके शादी ब्याह में काम आए। इसीलिए जो है हम कुछ पैसा रखते गए, बहुत पैसा जमा किए, हमारा पैसा कहीं से हासिल नहीं हुआ। तो हमने कहा अगर हम इसमें अगर हाथ बढ़ा देते हैं, ये महंगा है, ये भी हमारा पैसा डूब जाएगा, हमको कुछ हासिल नहीं होगा और हम इसके फेवरा में पड़ेंगे नहीं। हम इनको आधार कार्ड फोटो 15 दिन नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए कि हम यहाँ बाजेंगे नहीं, अगर आधार फोटो नहीं पाएगा ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ये अपने चालाकी में थे, हम अपने चालाकी में हो गए। फिर वहां से 15 दिन के बाद कॉल आता है कि फोटोआ दे दीजिए मिस्त्री, नहीं तो फैलिया वापस आ जाएगी। तो हमने कोशिश करके ठीक है दे देते हैं। जब दे देते हैं और फिर वही 3 प्रोडक्ट हमारा चलता है, खत्म हो जाता है तो फिर नहीं लेते हैं। काहे नहीं लेते हैं, जहां हम काम करते थे वहां हमारा भतीजा भी, जैसे ही बोतल में बना कर चाय रखते थे, वो जान गया था ये नुकसान नहीं करेगा, तो अगर फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। जैसे ही बोतल में बना के रखते थे चाय के पानी, और वो दोनों उठा करके पी जाते। तो हमने कहा यार इतनी महंगा चीज है, कभी कभी हमको गुस्सा आ जाता था कि इतनी महंगी चीज है और अगर पीना है तो कुछ पैसा आप भी दीजिए और कुछ हम लगाते हैं और लाके सब लोग पीजिए, सब बीमारी से निकल गए। उन्होंने जवाब दिया कि आप पिता समान हैं, अगर लाएंगे तो पिएंगे और नहीं तो आप भी छोड़ दीजिए। बस वहीं से हम फिर छोड़ देते, वहीं से फिर छोड़ देते हैं। हमने 2 साल चोर सिपाही खेला है अपने गुरुजी के साथ। कृपा करके मैं हाथ जोड़ता हूँ, जो प्रक्रिया मैं अपने अप्लाई के साथ किया हूँ आप लोग मत करिएगा। जो जो हमारे कहानी सुनता होंगे आप लोग मत करिएगा। हमने 2 साल चोर सिपाही खेला है। क्यों? ये खदेड़ते रहे, मैं भागता रहा, खदेड़ते रहे, भागता रहा। उसके बाद हमको बताया गया कि यहाँ अगर मिस्त्री काम करोगे तो यहाँ से जिंदगी बदल जाएगी, लाखों लाख कमाई आएगी। फिर हमने कहा ठीक है, हमारे ऐसे ही दिनचर्या निकलता था, खाते पीते को निकल गया। तो कुछ लाइनें हमारी चढ़ पड़ी। इन्होंने बोला कि कुछ आप पीवी करिए। तो हम मिस्त्री आदमी
जो काम करता है वो तौल लेता है कहाँ कितनी आमदनी होती, तौल लेता है। तो हमने कहा कि आप बार बार कहते हो पीवी करो, इतना कमाई क्रेशर से आपके आता है, फिर भी पैसा के भूखे हो। हम लोग देखते हो कमाते हैं, चैन से सो जाते हैं, हमको कोई चिंता नहीं रहती है। लेकिन बार बार पीवी करो पीवी करो, इसका मतलब है हम करेंगे तो इनको फायदा होगा, हम करेंगे तो इनको फायदा होगा। इसी तौर पे हमने कहा ठीक है देखेंगे, ठीक है देखेंगे। हमारे जगदीश मौर्य जी, उनके बार बार हम नमन करते हैं, आते हैं गुरु जी की लेके कि वहां जो चलिए और थोड़ा सा सुझाव देना है। पूरे हमारे फैमिली में मीटिंग करते हैं, 1 घंटा मीटिंग करते हैं। हम मान सम्मान रखने के लिए बोल देते हैं कि ठीक है कोशिश करेंगे लेबर। उसके बाद उनकी बात मान करके वो बोलते हैं कि आपको कम से कम, हमको हर वक्त कहते हैं कि पीवी करिए, आपकी बार कोशिश करके 1000 पीवी कर देंगे, इनकी जुबान बंद हो जाएगी। हमारे गुरुजी बोले कि नहीं मिस्त्री, आपको तो कम से कम 3000 पीवी करना चाहिए, 3000 पीवी करना चाहिए। तो हम क्या किए, कुछ मदद इनका लिए और कुछ मदद गुरुजी के लिए और लेके फील्डवारी शुरू कर दिए। जब फील्डवारी शुरू किए वहां से कुछ प्रोडक्ट निकला। अब 3000 का प्रोडक्ट हमने पीवी बना दिया, 3000 का पीवी बना दिया। हाँ, पहले 1000 बनाए थे, उसके बाद जो है बोले यहाँ से बोनस आएगा। और जब बोनस आया 10 तारीख को और एक पेस्ट आया, हमको बहुत बहुत बधाई दिए हमारे सर ने कि आपके कोट पे 76 रुपया आयल है और एक पेस्ट आपके इनाम आया, बहुत बहुत बधाई हो। हमने कहा अरे राजू 76 रुपया यहाँ सपना दिखावल गया रहा, 50,000 रुपया आयल और 76 रुपया आयल है, तो ये अपने बस के बात ना है कि वो दूध लाइव झूठ झूठ बेचब। फिर हम वो पेस्ट लेने के लिए नहीं जाते हैं, पेस्ट वापस चला गया कंपनी और वहां हम फिर मुड़ के ताके नहीं। कहाँ से कि हम 100 रुपया हमारा पर डे खर्चा हो जाता था, कहाँ, दारू में। हमने कहा आप 76 रुपया की बधाई दे रहे हैं और मैं यहाँ 100 रुपया की रोज डेली शाम को छान देता हूँ, ये हमारी बस की बात नहीं है। फिर वहां से हम फिर मुड़ के ताकते नहीं है, लाख कोशिश करते हैं, गुरु जी के बैठाते हैं। दिनेश मौर्य सर उनके बार बार उनके चरणों में बार बार नमन करते हैं, वो भी आते हैं, हमको फैमिली में बहुत बढ़िया समझाते हैं, लेकिन लेना तो था नहीं। फिर भी बोलते थे कि ठीक है गुरुजी, आप लोग की बात नहीं सम्मान रखेंगे, पैसा हो जाएगा तो ले लेंगे। अब आप जानिए, उतनी समय हमारा लड़का 40,000 रुपया हमको दिया था, 40,000 रुपया दिया था कि कोई काम हो तो कर लेना। लेकिन जब पहली बार गुरुजी आए, दूसरी बार दिनेश सर आए, उसके बाद हमारे दिमाग में आ गया ये तीनों गुरु मिल करके हमारा 40,000 रुपया ये धुआं करवा देंगे, हम हाथ फैला के रह जाएंगे। फिर वहीं से हम क्या किए, पहुंच करके अपना सर सामान खरीदना शुरू कर दिए। हमके पैसा रहेगा तो ऑटोमेटिक दिमाग फिर जाएगा। हमने जा करके 1 कुंटल सरिया खरीद लिया, ईंटा गिरवा दिया। हमने कहा कि अगर सरिया सड़ जाएगा तो भी बेचेंगे तो आधा दाम देके जाएगा, लेकिन कौनो कंपनी में हम पैसा फूके जाना। हम यहाँ तक प्रण ठान ली और उसके बाद ऐसे ही काम चलते रहा, बार बार आते रहे। 2 साल हमने गुजार दिया। जब 2 साल हमने गुजार दिया, एक प्रोग्राम लगता है, बोले खलीलाबाद में प्रोग्राम है, आपके तरह अंगूठा छाप मनाई जा रही है और चल के उनका मीटिंग देखिए। हम 3 आदमी जाते हैं, हमने काम छोड़ करके वहां से 3 आदमी जाते हैं और वहाँ मीटिंग देखते हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। वहाँ रत्ना मैडम वासुपाल सर आते हैं और वहाँ धानु देवी भी आती हैं। हॉल पूरा भरा रहता है, लेकिन वहाँ भी हमको समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता है? समझ में तो आया, लेकिन साथ में एक लड़का और था, यही रामनगर क्षेत्र के
उसने थोड़ा सा मौका पाया और सर से बाजू होने बोला, मिस्त्री आपको कुछ आ रहा है? हमने कहा नहीं, 76 रुपये आया है और जो है एक पेस्ट आया है, हमने गया नहीं देखने। बोले ये तो हमारे भी पीछे पड़े हैं और हम तो भाई भाग जा रहे हैं दिल्ली और न रहेंगे न तो ये हमारे पीछे पड़ेंगे। हम कहे भाई आप तो दिल्ली भाग जाओगे, हम तो परिवारदार आदमी, एक ठो काम था में हम दूसरे की गुलामी करते हैं, हम कहाँ जाएंगे। वो बेचारों चले गए दिल्ली और हम यहीं रह गए। फिर यहाँ से जब हम कुछ दिन बीतता है तो एक प्रोग्राम, यही समय है क्रेशर का टाइम आने वाला था, यही समय है, यही और कमलेश कुमार की मीटिंग थी बिहार से। मैं बार बार उनको भी नमन करता हूँ कि आज अगर उनकी मीटिंग ना देखे होते तो हमको ये समझ नहीं आता। वहां जाते हैं, अकबरपुर क्षेत्र में मीटिंग देखते हैं और सर से ये बोले कि अगर आपके दम हो तो अपने गाड़ी से लिया चलो। नहीं, हम अपने गाड़ी से नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि एक तो कुछ वहां मिलना न जुलना, और पहली बात जा 50 रुपया टिकट लागी और कुछ मिले जुले है ना। तो अगर तुहरे आवश्यकता लिया जाए तो अपने गाड़ी से भेजा और तब चलब ना, टिकट पहले ना जा। सर हमारी जिंदगी बदलने वाले थे। बहुत बहुत कोशिश करके बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार कोर्ट में चरण चरण में स्पष्ट करता हूँ कि अगर ये ना चाहे होते, ना गाड़ी भेजे होते तो आज हम वहीं को ही कोनो भट्टी में आज हल करके माटी साटी छोपता होंगे। ये समय आ गया है। वहां जाते हैं, बहुत बढ़िया। हम लोग उठ उठ के मीटिंग में बैठते हैं तो बार बार भागते दौड़ते हैं। उतनी वक्त हमने उठ के कहीं पूरा दिन मीटिंग देखा, जब तक उनका सेशन था तब तक मीटिंग देखा, उठे नहीं कहीं। वही हमारा दिमाग खुलता है कि ये तो हमारे हाथ में सोना लगने वाला है और हम बार बार ठुकरा रहे हैं, बार बार ठुकरा रहे हैं। फिर वहीं से हम पकड़ लेते हैं। जब वहीं से पकड़ लेते हैं तो हम जिद्दी बन गए। जिद्दी बनकर अपना जो है खरीदे और खाना शुरू कर दिया। 18,000 तक का हमने प्रोडक्ट खा लिया और किसी से बताया नहीं। हमने ये तय कर दिया था कि अब हम कहें का, हमने ये तय किया था, देखिए आपके कहने पे अब हम शुरू कर देते हैं, लेकिन केहू के सामने हम बोलने नहीं जाएंगे ये प्रोडक्ट अच्छा है, खाइए पीजिएगा, बीमारी से बचिएगा। हम किसी से कहने नहीं गए। तो इनके तय कर दिए। बोले ठीक है, अपना खाइए, अपने घर की ब्रांच बदल दिए, वहीं से आपको निदान मिलेगी। बस हमने अपने घर की वही ब्रांड बदल दी। ब्रांड बदलते बदलते फिर कुछ घर से विरोध होने शुरू हुआ। विरोध क्या हुआ, रिएक्शन में सफल होने के ज्यादा योगदान हमारे श्रीमती जी के है। मैं बार बार उनको नमन करता हूँ कि अगर वो विरोध न किए होते तो आज हम यहाँ तक न पहुंच पाते। हमने क्रेशर पे गया, हमने काम करना शुरू किया। 4,000 रुपया तक आया। जब 4,000 रुपया तक आया फिर हम तो कहे आप तो हम तो सिस्टम बना दिए हैं, अब तो पैसा आएगा। फिर वहीं से 1,000 पीवी करके हमने अस्थिर हो गए और गुरु जी बोले कि आप जो है नई लाइन खोलिए या तो खुद 10,000 का खरीदिए। फिर हमने कहा ठीक है। मौका नहीं मिला, काम दूसरे करते गए, करते गए। 24 घंटा की ड्यूटी रहती थी, टाइम हमको मिला नहीं बातचीत करने को। हमारा जो है वहीं से बोनस कम हो गया। 4,000 पे बोनस आ गया, 400 पे। जब 400 पे बोनस आया तो 10 तारीख का हमने कॉल किया, सर कुछ बोनस वोनस आया? सर बोले नहीं, हम कहा जाने बोनस वोनस आपका, आप जाने। गुस्सा हो गए। फिर हमने कहा क्या करें, कहाँ जाए, ये तो हमारे पास इतना समस्या है कि इनका काम भी छूट जाएगा। ये भी काम करना जरूरी है, ये भी जरूरी है, जाए तो जाए। फिर जब 1 तारीख आता है, दिनेश सर का फोन आता है, बोलते हैं कि अरे जीरो रो हटी मिस्त्री। हमने कहा क्या जीरो रो हटाए? सर तो बताया नहीं कुछ बोनस वोनस आया। कहे नहीं, आपका बोनस आया है 400 रुपया, आप कुछ पैसा दे देना और 2 चाय काट देंगे, आपकी जीरो हट जाएगी। हमने कहा यही बतिया तो हम पूछ रहे थे, कुछ आया है तो काटिए। उन्होंने काट दिए। अब वहीं से हम सीखना शुरू करते हैं।
बोले जब ज्ञान नहीं लोगे तो आपका बोनसवा ऐसे ही घटेगा। वहीं से सीखना शुरू कर। अब सीखते सीखते मीटिंग लगता है श्री माझी सर के, बार बार कोर्ट को नमन करता हूँ। उनका मीटिंग लगता है बुरहानपुर में। यहाँ से मैं बोलेरो करता हूँ। अब बोलेरो कर करके 8 आदमी लेके पहुंचता हूँ और टिकट सब ले करके 30-30 रुपए टिकट ले करके वहीं क्रेशर पे छोड़ दी। और वहां मीटिंग में जब पहुंच गया तो पता चला टिकट, अब टिकट तो है ही नहीं, अब क्या करें। फिर वहां से हमने जो है टिकट खरीदा और गाड़ी का भाड़ा भी दिया, वहां मीटिंग दिखाए, मीटिंग देख करके आए। अब कुछ ऐसे ही चलते चलते मीटिंग छोड़ मानी देखते गए। काम हम रात में करते थे, मीटिंग दिन में टेक करते थे। भले वहां जाकर के सोते थे लेकिन कुछ बतिया यहाँ रखते थे, कुछ उड़ा देते थे। चलते जब हमारा वहां से सीख करके आए आगे, और क्रेशर जब हमारा क्लोज होता है तो पता चला कि अब की बार आपका पैसा नहीं बढ़ा। हमने पूछा क्यों? बोले आप तो मीटिंग देख रहे थे। आप मीटिंग देख रहे थे तो 9,000 रुपया का महीना हमको मिलता है। 9,000 रुपया का महीना मिला। घर पे आए, जब घर पे आए तो हमारे घर पूछा गया कि अरे कुछ पैसा बढ़ा। हम कहली 9,000 रुपया का महीना जोड़ के दे रहे, कहने की मीटिंग देखत रहा तो कहाँ से पैसा बढ़ी, पैसा काम करे खातिर बोला। तो हमरे श्रीमती जी कहन अरे जब मीटिंग देखी जाई तो कहाँ से पैसा बढ़ी, तब तो गरीबी यही करे। और जब से आई चाय हमारे घर आई है तब से हमारे घर का पोजीशन गड़बड़ा चला जाता। अब वहीं से हम डगमगाए शुरू हो गए, अब क्या करें। फिर ऐसे ही चलते रहा, लेकिन मैं अपना हक कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। एक हक होता है ना, जिसे अगर हम राशन कार्ड बनवा लिए तो वहां से हमारा अगर राशन आ गया तो हक बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। लेकिन अपना हक लेने के लिए वहां भी हमने जिद्दी कर लिया। हक का मतलब क्या? बोनस आए उसको लेने में पीछे मत होइए, कुछ भी आवे। ऐसे ही चलते जब हमारा 6,000 रुपया आने लगा तो बोनस लेने के वास्ते हमने क्या किया, यार आग तो जल ही रहा था, फिर वहां और खर रख दिए। आग जल रहा था फिर वहां खर रख दिए। क्या रख दिए कि एक बालने वाली मशीन थी और इधर हम क्वालिफाई नहीं हो पाए, बालने वाली मशीन थी, 2,000 में बेच दी। और आग लग गई। जब घर पे और आग लग गई तो लड़का भी विरोध करने लगा। जब लड़का भी विरोध करने लगा और इधर हम अपना जो है हक असूल करने के वास्ते से अपना हम क्वालिफाई हुए। जब क्वालिफाई हुए फिर वहां से कुछ दिन चलते रहा। वहीं से तूतू में शुरू, जब शुरू हो गया, हम सर से बार बार बात करते थे कि सर ऐसे परेशानी, सर ऐसे बोले बस मिस्त्री कुछ दिन के लिए सह लीजिए। इतना हालात हमारी खराब हो गई थी कि हमने बाथरूम में जाकर के रोया। बाथरूम में जाकर के रोते थे वहां कि मैं करूं क्या करूं। एक ही एक्शन आता था, या तो जहर खा लूं या तो कहीं भाग जाऊं घर छोड़ करके। लेकिन वही हमारे गुरुजी बहुत बढ़िया, आलोक मौर्य जी बार बार नमन करते हैं उनको। वो हमको यही बोलते थे, बस ये घोट जाइए, ये सब विरोध आप घोट जाइए। फिर वहां से चलते 2 महीना फिर बोनस उठाते हैं, फिर हमको परेशानी आ जाती है। वहीं से हमको परेशानी क्यों आती है कि जो कमुआ हम इनसे उनसे लेके कमुआ चला रहे थे, वो हमको बोलने लगे डॉक्टर साहब। अरे आप तो डॉक्टर हैं, आपको क्या पैसा की कमी? आप तो छाप रहे हैं, आप तो काम यहाँ कर रहे हैं, काम पैसा दूसरी जगह से, आपको क्या जरूरत है? हर जगह से पैसा हमारी बंद होते गई। जब हर जगह से पैसा आना बंद होते गया, उधार भी मिलना बंद होते गया, अब हम करें तो क्या करें।
फिर ऐसे ही चलते चलते एक ठेला था, फिर वहां क्वालिफाई बजा, हमको हक लेना था, फिर वहां क्वालिफाई बजा, एक ठेला था बस उसको 2000 में बेच दिए। और जब 2000 में बेच दिए, ये गर्ज होता है, आपके गर्ज है तो करा, आपके गर्ज है तो करा, ये होता है। अब हमारी गर्ज था, हमने 2000 में ठेला बेच करके और फिर जाकर के पीपी कर दिया, और आग लग गई घर पे, और आग लग गई। अब यहाँ तक कि बोलना चालना बंद हो गया। फिर ऐसे ही चलते 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 फिर बोनस हमारा 6-7 हजार आने लगा। जब 6-7 हजार आने लगा, फिर वहां से हम एक प्रोग्राम देखते हैं, श्री मनोज गुप्ता सर के, मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूं कि उनकी प्रोग्राम सुनते हैं कि आप अगर 3500 पीबी नहीं करते हैं तो आपके बिजनेस एकदम घटिया है। और हम उतनी घड़ी 1000 पीबी किए थे। हमारे सर ने बोले कि अगर मिस्त्री इतना तंगी है तो आप 1000 पीबी करिए, लेकिन उसी रात में 1000 पीबी करके आए हमने 1 तारीख को, वही हमको मिलता है कि आप 3500 पीबी अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके बिजनेस बिल्कुल बेकार है, आप ऊंचाई पे नहीं जा सकते। फिर वहीं से हम 20 तक 25 तक जाते जाते हम 3000 पूरा कर दिए, 3000 पूरा कर दिए। वहां से 3000 पीवी हमने करना शुरू किए, और करते 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 एक बार फिर हमारा क्वालिफिकेशन फंस गया, लाइन नहीं खुली, पीवी नहीं आई, वहां भी बच गई। अब हमने क्या किए, मैं नहीं कर रहा हूँ कि सब लोग करिए जो मैं कर रहा हूँ, नहीं, मैं जो इससे से गुजरा हूँ वो बता रहा हूँ। हमने क्या किया कि एक भाई हमारा था चाचा, वो हमारे आवागवा आया, जब कोई आ जाता था बढ़िया मेहमान, आकर के दारू पी के बहुत बढ़िया फॉलो बोलता था। उसका घर नीचे था और हमारा मड़िया ऊपर था। बोला अपना मड़िया उजाड़ लीजिए, हमारे दरवाजे पानी जाता। हमने कहा भाई हमने पानी बाल्टी से नहीं गिरा, तो ऊपर वाला बरसता है तो पानी जाएगा, आप खाली आप उचवा लो। कहे नहीं, हमारे औकात नहीं, आप वो मड़िया हटा लीजिए। बस उस दिन पीबी घट रही थी, मात्र 200 पीबी घट रही थी, और 200 पीबी बिना हमारा 8000 रुपया नहीं मिलता। फिर हमने क्या किया, आधी मड़ैया उजाड़ करके तुरंत कबाड़ी वाले के यहाँ पहुंचा दिए। कबाड़ी वाले के यहाँ जब पहुंचा दिए, पहुंचाने के बाद और धैर्य जा करके क्वालिफाई हुए, और जब क्वालिफाई हुए हमारा बोनस आ गया। वही जब हमारा 8000 आता है, वहीं से हमारे दिनेश जी बोलते हैं कि आप अगर मिस्त्री ये नहीं काम नहीं छोड़ोगे तो आपका बोनस सब लोग देखेंगे, तब आपके नीचे आएंगे, नहीं तो आप एकदम पीछे चले जाएंगे। वहीं से कुछ योगदान हमारे क्रेशर मालिक का भी है। हमने उनसे बोला कि हमारा लाइफ चेंज होने वाला है भैया, हम आपके यहाँ आप काम नहीं कर पाएंगे, हमको छुट्टी चाहिए। जबकि हमको ये दिनों रात सहयोग दिए, आज भी देते हैं, बोलते हैं आप बिजनेस करिए, कोई चिंता नहीं, पैसा चाहिए जितना चाहिए उतना ले जाना। बहुत बड़ा हाथ उनका भी है, योगदान है उनका, ये बात नहीं है, हमको बहुत मदद दिए। फिर हमने वहां से काम छोड़ देते हैं, यात्रा हमारा यहाँ से शुरू होता है धीरे 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 धीरे, लेकिन अपना हक नहीं छोड़े, अपना हक नहीं छोड़े, लेते गए। लोग अगर 200 पे भी नहीं होता है तो बोलते हैं हो चाहे ना हो, हमको नहीं होना है। सर बाबूलाल समय है थोड़ा चलिए, ठीक है। तो हमने क्या किया बचा कि अपने हक लेने के लिए बहुत संघर्ष किए, और अब तक गाड़ी अचीव कर लिए हैं। अब इरादा यही है कि सन 2023 में 2 अक्टूबर के, ये हमको नहीं पता है, ये हमारा सिस्टम हमारे गुरुजी सब जानते हैं। अब तो यही एक निवेदन है कि 4 चक्का की गाड़ी आना चाहिए। तो इसी बात पे यही हमारी कहानी थी, यही हमारी वो है। अगर कुछ गलती हो गया, 5 मिनट समय है आपके पास, आपके पास 5 मिनट समय है अभी। जी। तो अब
यहीं से हमारा यात्रा शुरू होता है, बहुत बढ़िया चलता है और धीरे 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 बहुत संघर्ष किए। हमने कहा गन्ना के खेत में रहना अच्छा है, वही सोच लिए गन्ना खेत में रहना अच्छा है कि यहाँ घूम के पैसा कमाना अच्छा है। हमारे दिमाग में आता है, बहुत बढ़िया। आज जो है अगर हमारे सर हमारे पीछे नहीं होते, आज हमको नहीं हमारे पीछे दौड़ते, ये गाड़ी खुद नहीं ले जाते, तो आज हम कहीं न कहीं कोनो खेत में आज हम गन्ना की बधाई करते, भट्टी की बढ़ाई करते। सब यही सब होता है। जरूरत वाले काम में हमने ज्यादा तजुर्बा देते थे और यह हमको समझ में नहीं आता था। पढ़ाई लिखाई देखा जाए तो हमारा एकदम हम स्कूल के मुंह नहीं देखे हैं, लेकिन ये प्रण ठाने हैं कि यहाँ से सीधा क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। इसके पहले कोई रास्ता था नहीं, क्राउन एम्बेसडर बनेंगे तो बनेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। और कोई बात गलत होगा तो मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी बात को यहीं से विराम देता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार आपका सेशन रहा सर बाबूलाल सर। बस एक चीज ये जानना चाहेंगे, अभी परिवार की स्थिति क्या है? जो विरोध था वो कम हुआ या नहीं? हाँ, जिस दिन जब हम ये एसडी बने हैं, उस दिन हमारा बोनस जब आया है 43,000। हमारे देखिए संजय संगीता का बोनस आ रहा था 45,700 साल भर से, लेकिन वहां विश्वास नहीं हुआ था कि इनका आ रहा है तो इनका भी आएगा, ये विश्वास नहीं। लेकिन जिस दिन 43,000 रुपया आया है, हमारी बेटी अर्चना बताई पढ़ के कि 43,000 रुपया बोनस आई है, उसी दिन जो है पता चला कहो के सुलवा ना खावा का। आज तो पैसा में बड़ी ताकत है बाबू ने भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्यों दुनिया में क्या कुछ केहू ना है। अब कमा कमा करके रुपया देंगे तो मिट लेंगे, नहीं देंगे तो कुछ नहीं है। आप तो मेरा यही निवेदन है कि आप लोग सिस्टम पकड़िए, सिस्टम पे लगिए, आगे भीड़ लगे वाली। मैं पैसा के पीछे बहुत भागा, जब तक पैसे के पीछे भागा तब तक पैसा आगे आगे गया। अब पैसा के पीछा छोड़ा रहा हूँ, पैसा मेरे पीछे लग गया है। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक सवाल आपसे और है, कितना दिन हो गया जितने दिनों से आप किसी के यहाँ काम करने नहीं जाते हैं? पूरा 1 साल हो गया, 1 साल हो गया किसी के यहाँ काम करने नहीं गया हूँ। और 1 साल हो गया एक चाय एक साबुन नहीं बेचा हूँ। और हर महीने 10,000 के प्रोडक्ट लाता हूँ और घर भर खा जाते। तो यहाँ खाने से पैसा आता है, खाओ बताओ कमाओ, यही फ्यूचरिया है, यही दिनचर्या है। अगर आपके अंदर वो साहस है, वो जोश है, जुनून है, तो यहाँ से भी लाइफ चेंज हो सकता है। मेरा हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार आपकी कहानी। मैं चाहूंगा बाबूलाल सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। तो ये थी आपकी कहानी बाबूलाल सर की। तो जिन्होंने अपना कहानी अपनी जुबान, और आज अगर आप सभी लोग देखेंगे, एक मिनट, यदि आज आप सभी लोग देखेंगे तो इनकी कहानी में बहुत कुछ तेजी थी, बहुत कुछ जीवन में इनके घटा। और 30 लगभग आज इनकी उम्र अगर देखा जाए तो 50 साल की इनकी में उम्र है। जीवन के 40 साल, जीवन के लगभग 35 से 40 साल 10 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिए थे। छोटे मोटे काम जो भी था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई किए नहीं थे, तो पहले के जमाने में लोग 10 साल 12 साल 15 साल के बाद ही काम करना शुरू कर देते थे। इनकी भी स्थिति ऐसी थी, 10 साल से ही काम करना शुरू कर दिए थे। जीवन गुजर गया, 12,000 15,000 के ऊपर कभी इनकम नहीं हो पाई थी। और डीएक्सएल का प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन उसको एक बार प्रयोग करने के बाद फिर उसको एक किनारे कर देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं माहौल का असर होता है। उस माहौल के असर की वजह से ये इधर डाइवर्ट नहीं हो पाए। दोबारा मुझसे मुलाकात होती है और बार बार जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं, बार बार इनकी कहानी में एक चीज समझ में आई कि ये
सफलता इनकी तलाश कर रही थी, इनकी तरफ जा रही थी, लेकिन ये उसको पैर से लात मारते जा रहे थे। और इसी वजह से सालों साल जो है इस सिस्टम को इन्होंने ध्यान नहीं दिया। सिस्टम को ध्यान ना देने का नतीजा ये रहा कि जो काम जिंदगी में चल रहा था रोजी रोटी का, वही रोजी रोटी का काम करते रहे। इनको प्रोडक्ट बड़ा महंगा लगता था, लेकिन वास्तव में प्रोडक्ट महंगा नहीं बल्कि फ्री है। अगर देखा जाए आज अभी इन्होंने बताया कि हर महीने अब प्रोडक्ट ले जाते हैं, पूरा परिवार मिलकर के दम भर खाते हैं, एक भी प्रोडक्ट बेचते नहीं है। एक चीज जो समझ में आई इनकी कहानी में कि लोग कहते हैं कि ये सिस्टम यहाँ बेचना पड़ता है, यहाँ खरीदना पड़ता है, बेचना पड़ता है। नहीं, बेचना और खरीदना नहीं, बल्कि अपने घर का जो प्रोडक्ट है, घर का जो हमारा ब्रांड है, उस ब्रांड को हम चेंज करके सेहत यहाँ पे लेते हैं। आज प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, फिर भी हर महीने 40,000 के ऊपर बोनस इनका आ रहा है। और आज जो विरोध इनके घर में था, जो विरोध इनके घर में था, वो विरोध भी खत्म हो गया। आज इनके पति, इनके बच्चे, सब कुछ जो तमाम संघर्ष थे, वो संघर्ष इनके जीवन से खत्म हो चुका है। 76 रुपए का पहला बोनस देखने के बाद 76 रुपए का पहला बोनस देखने के बाद घर वालों ने विरोध किया था। इनके भी दिमाग में तमाम चीजें आई थी। क्यों? क्योंकि सिस्टम है। सिस्टम जब भी बनाई जाती है, सिस्टम बनाने में शुरुआती दौर में हमको बहुत छोटा सा बोनस होता है। कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाए, किसी भी क्षेत्र में लोग पूंजी लगा करके बड़े से बड़ा काम करते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में सिस्टम छोटा होता है। ये मोबाइल, जिस मोबाइल से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये मोबाइल भी एक सिस्टम का हिस्सा है। जब इसका टावर लगाया गया होगा, पहला मोबाइल लिया गया होगा, दूसरा मोबाइल लिया, 10-20 मोबाइल क्षेत्र में रहे होंगे तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं गया होगा। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम बढ़ता गया। आज उनके घर पे करोड़ों लोग जो है मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं। इस सिस्टम, जो मोबाइल के सिस्टम लोगों ने बनाया है, उनके घर पे तमाम पैसा जा रहा है। उसी तरीके जब शुरुआत किए अकेले थे, आज इनके पास लगभग 1500 से ऊपर लोगों का परिवार है। एक बहुत ही जबरदस्त नेटवर्क इनके पास है। तो शानदार तरीके से आज ये काम कर रहे हैं तमाम चीजें। और कमलेश कुमार जी की मीटिंग इनके जीवन में टर्निंग पॉइंट होती है, क्योंकि कमलेश कुमार की कहानी जिन लोगों ने सुना होगा, वो भी जिस दौर से ये गुजरे हैं, उसी दौर से वो भी व्यक्ति गुजरे थे। और गुजर करके छोटे छोटे काम करते हुए वो भी जीवन चला रहे थे। डीएक्शन मिलने के बाद उनकी जिंदगी में परिवर्तन आता है। तो ये चीज इनको समझ में आती है, जो काम मैं करता हूँ वही काम वो भी करते हैं, तो क्यों ना हम भी इस सिस्टम को बिल्डअप करना शुरू कर दें और सीखना शुरू करते हैं। सीखने का नतीजा यह होता है कि आज स्थिति परिस्थिति सब कुछ बदल चुकी है। आज घर में मान सम्मान भी मिल रहा है। जो स्थितियां परिस्थितियां बिगड़ी हुई थी, सब कुछ सुधर रहा है। आज एक अपना 2 व्हीलर गाड़ी ले लिए हैं, अपने घर पे एक बढ़िया शोरूम टाइप का सब कुछ चीजें मेंटेन करते हुए अपने घर पे लगभग 10,000, 12,000, 15,000 का प्रोडक्ट हमेशा रखते हैं। तो सब कुछ आज जबरदस्त तरीके से चला। एक साल से किसी के यहाँ कोई काम करने नहीं जाते हैं, अपना प्रोडक्ट खाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को जाकर के इसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। और आज नतीजा ये है, सालों साल से एकदम जबरदस्त तरीके से इनको देख करके आज कोई बता नहीं सकता है कि ये कभी गन्ना बांधने का काम करते थे, कभी गन्ने के किस्तर पे काम करते थे, या कभी कोई छोटा मोटा काम करते थे। आज स्थितियां बदल चुकी है। इसीलिए इसको कहते हैं जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म है, डीएक्शन प्लेटफॉर्म। हाँ, संघर्ष जरूर करना पड़ता है। ये एक चीज जो मुझे समझ में आता है, अमीर को अमीर बनना आसान है, अमीर से अमीर बनना आसान है, लेकिन गरीब को अमीर बनना बहुत ही कठिन बात है। लेकिन इस सिस्टम को, अगर डीएक्शन सिस्टम को अपने जीवन में अपना लिया जाए, तो यहाँ कुछ भी यहाँ असंभव नहीं है।